हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर की लास्ट टॉपिक्स के बारे में। इसके बाद आपकी ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बी ट्री और एवीएल ट्री के बारे में। तो पहले हम बी ट्री देखते हैं। बी ट्री में इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। आइए सबसे पहले बी ट्री की कुछ थ्योरी देखते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। B-tree is a tree data structure. In this, data is stored in the form of node and leaf. Node and leaf. B-tree is known as a self-balanced sorted search tree. It is more complex and updated version of the BST. कुल मिला के कुछ ऐसा सिनेरियो था कि अब जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ ट्री में बीएसटी के फॉर्मेट में स्टोर करते थे, लेकिन अब यहाँ स्टोर करेंगे नोड और लीव्स, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बल्क अमाउंट में डेटा स्टोर होता है। ठीक, तो ऐसी बी ट्री में कुछ ऑर्डर पेयर बना लेते हैं नोड्स का, और उनके अकॉर्डिंग वही बीएसटी की प्रॉपर्टी को लगा के हम लेफ्ट राइट उसी के अकॉर्डिंग इंसर्शन करते हैं। यहाँ भी बी ट्री इज अ बी ट्री कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन नोड ऑफ पेरेंट नोड, यानी कि जो कोई अगर इस बी ट्री में कोई पेरेंट नोड होती है तो उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। ए बी ट्री कैन हैव मल्टीपल की इन द नोड, और उसकी मल्टीपल की हो सकती है नोड के अंदर। जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक बी ट्री के अंदर वो कौन कौन सी है? इट कैन हैव मल्टीपल की फॉर ए सिंगल नोड, मतलब सिंगल नोड के लिए हमारे पास क्या मल्टीपल कीज हो सकती हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। ऑल द लीफ नोड मस्ट बी एट द सेम लेवल, और जितनी भी लीफ नोड होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? सेम लेवल पे होंगी। एवरी नोड कैन हैव द मैक्सिमम n-1 की एंड मिनिमम n/2 - 1 कीज एक्सेप्ट द रूट नोड। ये सारे जितने भी लाइन है ये सभी को मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा जिसपे सारी चीजें अप्लाई करूंगा, और वहां आपको सारी एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। और जो बेसिक ऑपरेशन है बी ट्री के ऊपर वो क्या होता है? सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन, यही मेन ऑपरेशन है किसी बी ट्री का। और सबसे पहले बी ट्री को हम क्यों यूज करते हैं? जो बी ट्री हम यूज करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर या फाइल सिस्टम के अंदर, किसी के अंदर भी जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा कैसा होता है? एक बल्क अमाउंट में या एक यूज अमाउंट में डेटा होता है, जिसको स्टोर करने के लिए हमें हमेशा बी ट्री को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बी ट्री से जब हम इंसर्शन करते हैं तो एक ऑर्डर में या एक लेवल पे ढेर सारा डेटा, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक, तो ये तो इसका हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम बात करते हैं बी ट्री के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, इसी में इंसर्शन, डिलीशन वगैरह सब देखेंगे। ये मुझे कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज दे रखे हैं, इनको क्या स्टोर करना है। ठीक, और ऑर्डर दे रखा है 5। इस ऑर्डर से मतलब होता है इसके मैक्सिमम चाइल्ड। तो इसके जो मैक्सिमम चाइल्ड होते हैं किसी नोड के जो मैक्सिमम चाइल्ड होंगे वो कितने कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा मान लीजिए कि हमारी गाड़ी में 5 लोगों की जगह थी, मतलब 5 लोग बैठ सकते हैं। अगर एक धक्का मुक्की कर कर आके हम 5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कोई हमसे या हम ही खुद कहें कि अरे भाई ऐसा करते हैं कि सिंपल हम 4 लोग बैठ के चलेंगे, जिससे कि आराम से जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ है कि हम एक को कम कर देते हैं पहले जब इंसर्ट करते हैं। तो हम ऑर्डर क्या मान के चलते हैं कि n-1, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 4 देखेंगे। ठीक, तो आइए इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट f, तो आप पहले f को इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट f, देन f&s, इंसर्ट q, f/q/s। अब इनको मैं कैसे इंसर्ट करा रहा हूँ? ये इनके ऑर्डर में, जैसे 26 1 से लेके 26 जो जब उसकी डिजिट पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक, इंसर्ट k, f/k/q/s। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सीट आराम से जा सकते हैं।
इंसर्ट सी। अब जैसे ही मैंने सी को इंसर्ट किया, अब गाड़ी में होने लग गई धक्का मुक्की। अब धक्का मुक्की हो रही है तो भैया कुछ करना पड़ेगा, एक आध बच्चे बच्चे को गोद में उठाना पड़ेगा किसी को, तो वही चीज़ अब हम यहाँ करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं, मीडियन निकालते हैं फिर। और जो मीडियन निकाला जाता है वो कुछ ऐसे निकाला जाता है, एन ऑफ एक्स प्लस 1/2। एन ऑफ एक्स से मतलब होता है कि जितनी वो है सारी की सारी नोड। ठीक, कितनी नोड है टोटल? टोटल 5 थी। ठीक है, 5 + 6 2 3, यानी कि थर्ड। अब आपको क्या पता चला कि आपको थर्ड एलिमेंट को स्प्लिट करना है। कर दो स्प्लिट थर्ड को, उठाओ भैया। इससे छोटे छोटे इस साइड बैठ जाओ, इससे बड़े बड़े इस साइड बैठ जाओ। बिठा दिए। अब इन्हें बिठाने के बाद अब दोबारा इंसर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इंसर्ट एल। जब आप एल को इंसर्ट करेंगे तो आपका इस साइड इंसर्ट होगा के सी एफ एल क्यू एस। अब आप इंसर्ट करेंगे एच को, के सी एफ एच एल क्यू एस। अब आप इंसर्ट करेंगे टी को। अभी यहाँ 3 एलिमेंट हुए हैं। ठीक, के सी एफ एच इधर हो जाएगा आपका एल क्यू एस टी। ठीक, अब इंसर्ट हम करेंगे टी के बाद बी को। इंसर्ट बी। अब बी क्या, ग्रेटर है के से, तो राइट हैंड साइड भेज दो भैया। सी एफ एच एल क्यू एस टी वी। अब इनको इनके ऑर्डर में। अब वही सेम कहानी दोबारा से, वही 5 आना स्टार्ट हो गया। जब 5 आना स्टार्ट हो गया तो वही स्प्लिट करो। स्प्लिट उठाएंगे तो किस रह जाएगा, तीसरा वाला एलिमेंट। और तीसरे वाले पे कौन सा है, एस। एस को ऊपर भेज दो, के सी एफ एंड एच एल क्यू एल क्यू इधर हो गए आपके, टी एंड वी इधर हो गए, क्योंकि ये एस से तो छोटे हैं, वो एस से छोटे हैं। और ये वाले ये एस से बड़े हैं, एलिमेंट ग्रेटर हैं। आगे यही सॉल्व करते हैं। अब क्या स्टोर करना है हमें, अब स्टोर करना है इसके अंदर इंसर्ट डब्ल्यू। तो इसके लिए ट्री बना लेते हैं, के एस सी एफ एच, इस साइड हो जाएगा आपका एल क्यू, इस साइड हो जाएगा आपका टी वी एन डब्ल्यू। ठीक, अब करेंगे हम इंसर्ट एम। अब एम को जब इंसर्ट करेंगे, के एंड एस एक में, सी एफ एच एल एम क्यू टी यू टी वी
डब्ल्यू। अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं कि कंडीशन वियोलेट हो रही हो। तो आगे इंसर्ट आर। तो अब यही देख लीजिए, जब इंसर्ट में आर करूंगा तो आर कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए, क्यू के बाद आर, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं इंसर्ट आर के बाद है आपका एन, एन को इंसर्ट करूंगा तो वो कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, एल एम एन, यहाँ होना चाहिए ना। तो इसके लिए अलग से बना देते हैं क्योंकि बनाना पड़ेगा। एल एम एन क्यू आर, बचे हुए इधर लिख दीजिए आप टी वी डब्ल्यू। अब कंडीशन दोबारा वही स्प्लिट, थर्ड वाले को स्प्लिट कर दीजिए। थर्ड वाला कौन सा, इसमें एन है, के, एन के से तो बड़ा होता है, एस से आपका छोटा होता है, बी एस टी वाली प्रॉपर्टी, सी एफ एंड एच। एन से छोटे छोटे उसके लेफ्ट में, एन से बड़े बड़े उसके राइट में, जो एस से आपके छोटे होंगे, टी वी एन डब्ल्यू। ठीक, अब आपको इंसर्ट करना है पी, पी क्यू, यानी कि एन से बड़ा उससे छोटा क्यू से, इस साइड आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है इंसर्ट करने के लिए। यहाँ तक मैंने इंसर्ट कर दिया है पी। पी के बाद आपका इंसर्ट करना है ए, इंसर्ट ए, ए भी इजीली इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ए। अब है इंसर्ट बी, जब मैं इंसर्ट करूंगा बी को तो अब कुछ वही थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होगा स्टोर करने का। जब जैसे बी को स्टोर कर इंसर्ट करूंगा तो बी कुछ इस पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए, ए के बाद सी से पहले, ए के बाद सी से पहले जब ये इंसर्ट होना चाहिए तो क्या होगा, कंडीशन वो होगी, दिक्कत करेगी तो क्या इसमें सी स्प्लिट हो जाएगा, सी स्प्लिट कर देंगे, सी को स्प्लिट कर दीजिए और बचे हुए ट्री को एज इट इज बना दीजिए, एफ एंड एच, एल एम पी क्यू आर टी वी डब्ल्यू। ठीक, ये आपका ओवरऑल बी ट्री बना है। ऑर्डर कितना है इस ट्री का, ऑर्डर है 5, यानी कि जो मैक्सिमम चाइल्ड हैं हो सकते थे, जो मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते थे वो 5 तक ही हो सकते थे, लेकिन हम ऐसे बनाते नहीं है, n-1 से बनाते हैं हमेशा। अगर आप अब इस ट्री में कोई भी चीज या कोई भी नोट डिलीट करना चाहें तो वो इजीली हो सकती है। अगर जैसे मैं कहता हूं कि मुझे बी डिलीट करना है तो आप आई डिलीट ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, बी को यहाँ डिलीट कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत हो जाएगी इससे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सर्चिंग भी इजी रहती है इसके अंदर। ठीक, आई थिंक आपका जो भी बी ट्री का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा इस न्यूमेरिकल के साथ। अब इस यूनिट का जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एवीएल ट्री, इससे पहले अभी हमने पढ़ा है बी ट्री, उसके बाद हम बात करते हैं एवीएल ट्री की। एवीएल ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री एक तरीके से हमारा बीएसटी ही है। बीएसटी में कुछ एडवांस प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर दी है और उसको क्या बना दिया है, एवीएल बना दिया। ठीक, तो एवीएल ट्री में, एवीएल ट्री नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले तो ये मित्र थे, 3 मित्र थे, एडेल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस। कौन कौन, ए फॉर एडेल्सन, वी फॉर वेलेस्की एंड एल फॉर लैंडिस। इन तीनों के नाम से ही ये क्या पढ़ा है, मतलब एडेल्सन, वेलेस्की, लैंडिस से ही एवीएल ट्री नाम पड़ा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले बाइनरी ट्री बीएसटी बनाते थे, उस बीएसटी में जो हाइट थी, हाइट दिक्कत करती थी हमें कि एक तरफ बढ़ता ही जा रहा बीएसटी और एक तरफ कुछ नहीं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, उन प्रॉपर्टियों को मेंटेन करते हुए यहाँ एवीएल का कॉन्सेप्ट आता है। एंड एवीएल ट्री डिफाइन एज अ सेल्फ बैलेंसिंग
क्या ये भी बैलेंसिंग है बी ट्री की तरह, सेल्फ बैलेंसिंग BHT, वेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइट लेफ्ट एंड राइट सब ट्री फॉर एनी नोड कैन नॉट बी मोर देन 1। यानी कि सबसे पहले क्या है, हमें इसके लिए कुछ एक बैलेंस फैक्टर, जिसे हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो बैलेंस फैक्टर वो बिलोंग करना चाहिए 0, 1 एंड -1 को। इन तीनों वैल्यूज में से ही कोई एक वो जो वैल्यू होगी, अगर वो है तो बैलेंस फैक्टर ठीक है उस ट्री में, अगर गड़बड़ाया नहीं है बैलेंस फैक्टर तो कुछ भी AVL मतलब बनाने की जरूरत है ही नहीं हमें। कभी कभी 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन आ जाती है बैलेंस फैक्टर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री फॉर एनी नोड कॉल्ड दैट इज नोन एज बैलेंस फैक्टर। और AVL के लिए जो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू बताइए वो कितनी बताइए मैंने आपको, 0, 1 या -1। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब जैसे ये ट्री है, इसकी हाइट देखिए 1, 2, 3, 1 एंड 2, यानी कि लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू तो हाइट कितनी आई इसकी 3 माइनस राइट सब ट्री 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1 इस रूट नोड का। ठीक, वैसे इसे ठीक ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है सभी के लिए। अब इसके लिए कुछ नहीं है तो 0 होगा, इसके लिए 1 - 0 1, इसके लिए 2 - 1 1, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 1 - 0 1। तो क्या ये अभी बिल्कुल मेंटेन है ट्री अपनी पोजीशन में, इसमें कोई भी रोटेशन की कैसी भी रोटेशन की जरूरत नहीं होती। अब अभी मैं इसमें अगर कुछ भी अब ऐड करता हूं लेफ्ट सब ट्री के अंदर तो ये क्या है गड़बड़ा जाएगा। अब इस गड़बड़ाहट को कम करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, उनको नाम देते हैं रोटेशन का। अब उन रोटेशन को 1 बाय 1 देखते हैं कैसे क्या रोटेशन होते हैं, और देन आगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर जैसे लेफ्ट रोटेशन क्या होता है, क्यों करने की जरूरत पड़ती है इसको, व्हेन ए नोड इज एडेड इनटू द राइट सब ट्री, यानी कि कोई नोड जब मैं राइट सब ट्री में ऐड करूंगा तो वो राइट की तरफ बढ़ता चला जाएगा ट्री, राइट साइड ऐड करूंगा। जब मैं राइट साइड ऐड करने पर राइट साइड बढ़ता जा रहा है ट्री, तो उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ देता हूं। राइट साइड ऐड करूंगा तो लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा, अगर लेफ्ट साइड ऐड करूंगा तो राइट की तरफ मोड़ूंगा। सिर्फ जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है यहाँ पे। तो ये मेरा एक ट्री था ABC, ये पहले कुछ ऐसा ही था। जब मैंने C ऐड किया तो जो रूट नोड है उसका क्या बैलेंस फैक्टर गड़बड़ आ गया, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, इधर ये है। तब उससे क्या हो गया, अब ये राइट साइड में किया है तो इसको किस साइड लेफ्ट रोटेशन करना है, इसका लेफ्ट में रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये ऐसे क्या लेफ्ट में रोटेट कर दिया। अब इससे ये क्या है बैलेंस हो गया, बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए 0, 1 या -1। अब 0 है ब्लॉक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं राइट रोटेशन इसी की तरह है बिल्कुल। अब इसमें क्या ध्यान करना है, वहां पे राइट देखा था, यहाँ लेफ्ट। जब राइट में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा और बैलेंस फैक्टर दिक्कत कर रहा है मेरा, राइट में ऐड कर रहा हूँ बैलेंस फैक्टर दिक्कत कर रहा है, तो किसकी तरफ झुका दूं, लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ मैं झुका देता हूं तो मेरा क्या बैलेंस फैक्टर इक्वल हो जाएगा और वो सही हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे रोटेट कर दिया, आपका बैलेंस फैक्टर इक्वल हो गया। ठीक, अब है लेफ्ट राइट रोटेशन। अब अभी तो सिंगल रोटेशन पड़े थे, लेफ्ट या राइट में ऐड कर रहे थे। अब लेफ्ट राइट कैसे क्या, अब लेफ्ट राइट का मतलब है कि किसी के मैंने लेफ्ट के राइट में ऐड करने से, क्या लेफ्ट के राइट में ऐड करने से अगर दिक्कत आ रही है, तो जैसा इसका नाम है लेफ्ट राइट, तो पहले लेफ्ट रोटेट करें देन राइट रोटेट करें। ठीक, मतलब कि किसी के लेफ्ट के राइट में जोड़ने पे दिक्कत आ रही है तो पहले उसके लेफ्ट को रोटेट कर दें जहां ऐड किया है वहां, फिर उसके राइट में रोटेट कर दें। ठीक, ए लेफ्ट राइट रोटेशन इज अ कॉम्बिनेशन इन विच फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन टेक प्लेस आफ्टर द राइट रोटेशन एग्जीक्यूट। कुछ इस प्रकार से ये आपका ट्री था, ये रूट नोड, उसकी लीफ, फिर उसकी इंटरमीडिएट, फिर उसके लिए लीफ। जैसे लीफ ऐड की मैंने
तो आपने देखा होगा कि लेफ्ट के राइट में मैंने ही जैसे कुछ ऐड किया, तुरंत मेरा जो रूट नोड का बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया। और जब रूट नोड का बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू को सही करने के लिए क्या किया, मैंने सबसे पहले उसे एक बार लेफ्ट रोटेट किया। लेफ्ट रोटेट किया, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, और ये मेरा क्या हो गया। अब इसमें मैंने क्या अप्लाई करूंगा, राइट रोटेशन। ठीक, यही सिमिलर डिट्टो आपका राइट लेफ्ट के लिए। ठीक, आई होप आपके ये चारों रोटेशन और ईवीएल ट्रिक क्लियर हुआ होगा। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, और देन ये टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पे इस यूनिट का। ठीक, सबसे पहले 60 को इंसर्ट करता हूँ। बीएसटी की प्रॉपर्टी भी मेंटेन करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना। 2 यानी कि इसके लेफ्ट में 14 यानी कि यहाँ। तो अब आप देखेंगे कि इसका तो बैलेंस फैक्टर 0 होएगा, और इसका 1 माइनस यहाँ 0 -1 इसका हो जाएगा आपका 2 कैसे, एक हाइट ये 1 और 1 2। तो ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये आउट हो गया। अब देखिए, अब इसको इसके आउट को इन करने के लिए क्या, कौन सा वो रोटेशन अप्लाई करना चाहिए। कुछ इस तरीके का है ये रोटेशन, लेफ्ट राइट। जब लेफ्ट राइट है तो क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसको लेफ्ट रोटेट करेंगे। तो आइए, ये है आपका लेफ्ट राइट रोटेशन, है ना, लेफ्ट राइट रोटेशन है। तो 62 एंड नहीं 14 एंड 2। अब इसको एक और बार रोटेट करते हैं। 2 एंड 60, क्या ये कंप्लीट बीएसटी नहीं है, ये तो बीएसटी है, प्रॉपर बीएसटी बन रहा। यहाँ हमने राइट रोटेशन अप्लाई किया है, 0 0 0। ठीक, अब हम इंसर्ट करते हैं 22, ये वाला 22 कहाँ इंसर्ट होगा, यानी कि 14 के इस पर राइट साइड में, सॉरी 16 नहीं है ये, यहाँ 60 है। ठीक, इसके राइट साइड में तो होएगा, लेकिन 60 से लेसर है। 22 0 1 1 -2 -1, कोई दिक्कत नहीं है। 13 कहाँ, यहाँ इंसर्ट होना चाहिए कुछ, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। 11, जब 11 कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, इसके यहाँ। अब जैसे ही 11 इंसर्ट किया, 0 1 -2 0 1, ये ठीक है। यहाँ आपकी 1 2 3 3 -2 1। अब इस वाले का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ा गया, या इस वाले का जब बैलेंस फैक्टर गड़बड़ाया तो क्या करना है। इस प्रकार के रोटेशन के लिए हमने क्या देखा है, राइट लेफ्ट रोटेशन, इस प्रकार के फिगर के लिए। ठीक, वही अप्लाई करते हैं। तो उसे अप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, इस पर राइट लेफ्ट रोटेशन है, अब इस पर अप्लाई करते हैं। क्या होगा, 14, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। इधर हो जाएगा 11 एंड इधर हो जाएगा आपका 13, इधर 60, इधर 22। देन एक और बार फिर रोटेट होगा। जब एक और बार रोटेट होगा तो कैसा, कुछ इस तरीके से 2 13 60 22। अब यहाँ आपकी सबकी हाइट जो है या बैलेंस फैक्टर है वो क्या इक्वल है, मतलब इक्वल से मतलब है कि मतलब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 92, कर दो ऐड, कोई दिक्कत होगी, कोई नहीं होगी।
86 86 कर दो ऐड। बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, 0 0 0 0 1 0 1 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि सारी चीज़ें बैलेंस हैं, सारी चीज़ बैलेंस हैं। और आपका क्या बन गया, ABL। 1 बाई 1 मैंने सारे स्टेप दिखाए हैं कैसे ये ABL बना है। लेकिन आपको क्या करना है, जौन सा भी रोटेशन यहाँ अप्लाई किया है उस रोटेशन का उसी जगह नाम लिखना है, ठीक। अब इसी के साथ साथ आपकी ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ टॉपिक, जैसे जो टॉपिक कभी जनरली आते नहीं है, जैसे आपका हाफमैन कोडिंग हुआ या बाइनरी हीप है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है या टॉपिक्स हैं, अधिकतर तो आते नहीं है। जो भी इस यूनिट का मेजर पोर्शन है जो हमेशा पेपर में आना ही आना, जिसमें से वो सारे मैंने 4 पार्टों में कवर कर दिए हैं टॉपिक। थैंक यू।